Hello, good morning, students. Welcome to Vision classes. To subscribe, share and like my YouTube channels. जैसा कि हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर लिया था, उसके ग्राफ भी हमने डिस्कस कर चुके थे। फिर भी हम थोड़ा ग्राफ के बारे में और डिस्कस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ग्राफ को आप कैसे इजीली सोल्व आउट कर सकते हो, कैसे उनको राइट डाउन कर सकते हो, कैसे देखते ही बता दोगे आप कि ये जीरो ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड ऑर्डर का है। सबसे पहले जो केमिकल काइनेटिक्स में जो ग्राफ आप बनाते हो वो मेनली इस इक्वेशन पे बनते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो क्या आपके पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। जो क्या एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अंदर y जो है वो आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। m जो होता है वो आपके पास स्लोप होता है, x जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ध्यान रखेंगे ये ऑलवेज जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये परपेंडिकुलर होता है एक्सिस पे, और कहाँ होता है लेफ्ट हैंड साइड में। ये आपके पास ऑलवेज होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है। और सी जो आपके पास है वो आपका होता है इंटरसेप्ट। सी क्या होता है आपका इंटरसेप्ट। अब देखो एक ट्रिक तो मैंने आपको बताया, जैसे हम ज्यादातर ग्राफ में ऐसे करते हैं ना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ये ड्रॉ करते हैं, तो ये आपकी कौन है वाई एक्सिस, ये कौन आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है परपेंडिकुलर, मतलब ये जो लाइन है इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर स्लोप के बारे में तो मैंने ये बताया रखा आपको, अगर आपकी लाइन कभी भी ऐसे जाती है तो हमेशा नेगेटिव स्लोप होगा, और ऐसी लाइन है तो आपकी स्लोप कैसे होगी पॉजिटिव होगी, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट बात हमारे पास है इंटरसेप्ट की। इंटरसेप्ट के अंदर आप देखो आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो देखो हम ऐसे लाइन बनाते हैं, 1 2 मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे और भी बनाएंगे, ये ऐसे मैंने 4 प्लस कर दिए, ठीक है। अगर कभी भी लाइन ऐसे बीच से जाती है तो वहां पे जो सी की वैल्यू क्या होती है, इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है 0। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है 0। अगर आपकी लाइन ऐसे जाती है या आपकी लाइन ऐसे जाती है, ऊपर है मतलब इस क्वाड्रेंट में या इसमें, तो यहाँ पे सी की वैल्यू दोनों केस में क्या होगी पॉजिटिव होगी, क्या होगी इसमें पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव। अगर आपकी लाइन यहाँ ऐसे जा रही नीचे से तो वहाँ पे सी की वैल्यू क्या होती है इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर आपकी लाइन ऐसे है तो वहां पे भी सी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, सी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो ये हमने जाना कि कब कब इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव और कब इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 होती है, कब इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल ऐसी मिड से आती है तो वहां पे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0, ऊपर वाले क्वाड्रेंट में अगर ऐसे आती है या ऐसे लाइन आती है तो जो इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव, और नीचे आती है इन क्वाड्रेंट के अंदर तो इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये पूरा हमने एक आउटलाइन ड्रा कर दी है कि कैसे ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ओके। उसके बाद अब देखो हम 1 बाई 1 करके ग्राफ समराइज करते हैं, ग्राफ की समरी करते हैं यहाँ पे। समरी ऑफ ग्राफ, तो इसी के अंदर आपके पास जैसे 0 ऑर्डर का है, और ये आपके पास क्या है फर्स्ट ऑर्डर का, और उसके बाद आपके पास सेकंड ऑर्डर। सबसे पहला ग्राफ जो तीनों केस के अंदर जो बनता है वो बनता है आपके पास, थोड़ा सा मोर बना लेते हैं इसको। ये 3 ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिए, ठीक है।
फर्स्ट जो ग्राफ है उसमें हम रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, इसमें भी रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, इसमें भी रेट वर्सेज कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर में तो पावर कितनी रहेगी इसकी, जीरो, इस पे कितनी हो जाएगी 1, सेकंड ऑर्डर में कितनी हो जाएगी 2, और अगर थर्ड ऑर्डर का भी करना हो तो पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो जीरो ऑर्डर में तो इंडिपेंडेंट रहता है, रेट डज नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इसकी वैल्यू चेंज करते हो तो ये क्या होता है, उस पर चेंज नहीं होता आपका रेट। उसके बाद फर्स्ट में भी यही आएगा, सेकंड में भी यही आएगा, और थर्ड ऑर्डर का भी अगर आप करना चाहते हो तो उसमें भी सेम यही आएगा। यहाँ पे रेट आ जाएगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 3 हो जाएगी। ये आपके पास बन जाएगा थर्ड ऑर्डर का रेट वर्सेज कंसंट्रेशन। तो सबसे पहला जो मेन मोटिव है आपको ये ध्यान रखना है, रेट कंसंट्रेशन के ये ग्राफ है सारे, जीरो, फर्स्ट, सेकंड और आपके पास थर्ड का हो गया। ओके, वैसे आपके 12 तक तो सिर्फ सेकंड तक का ही आता है। ओके, तो पहला तो हमने ये समराइज कर दिया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारे पास होता है इसका टी आपका, सेकंड हमारे पास है किसका, इसका टी आपका। सब में ऐसे टी आप, इसमें भी टी आप, इसमें भी ऐसे टी आप, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जब भी आप टी आप की वर्कशीट में करते हो तो यहाँ पे जैसे मैंने ऐसे आर नोट लिख दिया, ठीक है, तो इसमें ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन को, इनिशियल कंसंट्रेशन को। इसी तरह यहाँ पे भी क्या आएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन, इसमें क्या आएगा 1 अपॉन में आर नोट, 1 अपॉन में आर नोट, 1 अपॉन में आर नोट। अब देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर तो क्या आती है, ये आता है, और इसकी जो स्लोप आती है वो क्या होती है 1 अपॉन 2k, 1 अपॉन में 2k। इसमें जो लाइन आती है वो इंडिपेंडेंट आती है, क्योंकि इसके अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर का जो टी आपको करवाया था वो क्या आया था, वो यही तो आया था आपके पास 0.693 अपॉन में के, 0.693 अपॉन में के, यही तो आया था। तो क्या है वो इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या है, इंडिपेंडेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या है, इंडिपेंडेंट। और ये आपके पास होगा सेकंड ऑर्डर। इसकी भी स्लोप क्या आपके पास है, इसकी स्लोप भी है के, इसकी स्लोप भी क्या है के आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ हुए हैं टी हाफ। तो ये देखेंगे आपके पास सभी कंप्लीट हो गए ना ये वाले। तो ये था आपके पास जब हम टी हाफ मतलब हाफ लाइफ के वर्सेस में जब करते हैं ना, तो ये आएंगे आपके पास। ओके, यहाँ पे स्लोप के है, यहाँ पे 1.2k है, ये इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। जैसे उसी तरह जीरो ऑर्डर, फर्स्ट और सेकंड, तो ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस, यहाँ पे कई बार कंसंट्रेशन जगह पे ऐसे आर भी लिखा मिल सकता है आपको। ओके, ये कल ही किया था हमने, लॉग आर वर्सेस टाइम। ओके, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे आता है 1 अपॉन ए नोट। रुको, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन ए अपॉन में टाइम, और ये इसका यहाँ पे लाइन होती है, और ये इसका इंटरसेप्ट होता है 1 अपॉन ए नोट, 1 अपॉन ए नोट। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये देखो लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, स्लोप माइनस के, ये क्या है इसकी माइनस के, क्या है इसकी स्लोप है। ओके, इसी तरह लॉग वर्सेस टाइम था, तो यहाँ पे भी लाइन ऐसे थी। और ध्यान रखेंगे ये जो आपके पास है इतना यहाँ से यहाँ तक का इंटरसेप्ट आपके पास है, जो क्या था जिसको हमने डिनोट किया था लॉग आर नोट, और इसकी स्लोप है के अपॉन में 2.303 था आपके पास। ये होगा सेकंड ऑर्डर का। ये आपके पास जीरो ऑर्डर है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, लॉग आर वर्सेस टाइम, और ये भी कंसंट्रेशन 1 अपॉन दिस अपॉन 1 अपॉन ए, ये भी क्या है कंसंट्रेशन ही है।
और टाइम के वर्सेस, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये स्लोप इसकी अगर करेंगे बात, इसकी स्लोप होती है के, इसकी स्लोप क्या होती है, के होती है। तो ये थ्री हमने जो ग्राफ है तीन कैटेगरी के डिस्कस केस में, एक रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और एक टी ऑफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, टी ऑफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, अच्छा इसके बाद हम आपको एक बात और बताएंगे कि जैसे आपको किसी की भी इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन बताना हो, इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन अगर बताना हो तो nth ऑर्डर के लिए आप क्या लिखोगे, ये तो हमने जीरो फर्स्ट ऐसे था, अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए करना हो आपको, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 1 अपॉन n माइनस 1, 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, 1 अपॉन a की पावर n, 1 अपॉन a की पावर है n आपके पास। इसका आप यूज करोगे किसी का भी बताना आपको, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे ये nth ऑर्डर के एन टी इज इक्वल टू दिस, के एन टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसका यूज करके हम और किसी का भी बता सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को नहीं बता सकते, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, किसी का भी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बताना आपको तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। ये आप वैसे काम तो आता है हायर क्लासेस के अंदर, जब आप कोई डायरेक्ट कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आपको आंसर देना हो तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। के एन टी 1 अपॉन एन माइनस 1, 1 अपॉन ए माइनस एक्स है उसकी पावर n माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन ए की पावर n। जैसे मान लो मेरे को यहीं पे जैसे सेकंड ऑर्डर का फाइंड आउट करना है, मेरे को सेकंड ऑर्डर का रेटला बताना है, रेटल एक्सप्रेशन इंटीग्रेटेड, तो देखो कैसे बताऊंगा भाई, n की जगह पे क्या पुट करूंगा, पूरे फॉर्मूले में सेकंड ऑर्डर के लिए n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, कर दो यहाँ पे k2t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1, 1 अपॉन a माइनस में x, 2 माइनस 1, 1 अपॉन a की पावर 2, a की पावर 2, तो आ गया मेरे पास आंसर। बस इसका क्या आ गया भाई, 1 अपॉन 1, 2 में से गए तो इस, और यहाँ अंदर क्या बच गया, a माइनस में x, इसकी 2 में से गया, यहाँ पे भी एक बच गया, 1 अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर, जो किसके बराबर था, k2t, k2t, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, अगर आपको इंटीग्रेटेड रेटल एक्सप्रेशन बताना हो किसका, सेकंड ऑर्डर का, जिससे बता, थर्ड ऑर्डर का बताना हो तो n की जगह पे 3 पुट कर दो आप, ठीक है। सिर्फ किसको छोड़ के, आप फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के, ठीक है। तो ये आप यूज करोगे इसके अंदर, इंटीग्रेटेड रेट लगा में हमारे पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, कहाँ गया डस्टर हमारा, अच्छा अब आप देखो, अब किसी का भी अगर आपको टी आप बताना हो, nth ऑर्डर के केस में किसी का भी टी आप, ये सभी देख लिया फॉर्मूला। अब देखो नेक्स्ट में आपके पास आता है, कोई भी nth ऑर्डर हो आपके पास, उसके टी आप बताना आपको, ये भी फॉर्मूला किस में काम नहीं करेगा, किसको छोड़ के भाई, फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के, बस इसके अंदर काम नहीं करेगा ये, ठीक है, और सब में करेगा। अब क्या क्या है वो देखो, फॉर्मूला हमारे पास है टी ऑफ इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1 kn, इसका आप यूज करके आप फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के किसी का भी टी आप बता सकते हो। आप जैसे मान लो मेरे को थर्ड ऑर्डर का ही बताना, क्योंकि औरों पे तो मैंने कर चुके हैं ना, जैसे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसका मेरे को टी आप बताना, मेरे को नहीं याद है, इस फॉर्मूले के सहायता से मैं बता सकता हूँ। थर्ड ऑर्डर के लिए n का मान कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, करो पुट इसके अंदर कितना का देखो 2, 3 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या आएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, a की पावर क्या आएगी 3 माइनस 1 और k 3, तो देखो सोल्व करेंगे क्या आ गई भाई, 3 में से गया
टू बच गया, टू की पावर टू माइनस वन अपॉन में नीचे क्या बच गया टू, ए की पावर टू और के थ्री आपके पास। तो ये क्या बन गया आपके पास, दो की पावर दो कितना बन गया चार, चार में से गया कितना बच गया तीन, थ्री टू ए स्क्वायर के थ्री, ए स्क्वायर के थ्री। ये आ गया आपके पास है टी ऑफ फॉर थर्ड ऑर्डर, टी ऑफ फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सीधा के रहने दो, यहाँ पे वैसे कि इसको ऐसे रख दो के एन भी ना लिखें क्योंकि थर्ड के लिए ये रहने दो, सीधा ही आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपका आंसर देखो इसमें क्या हुआ है, थर्ड ऑर्डर का टी आप मेरे पास क्या आ गया थ्री अपॉन में टू ए स्क्वायर के, ये आ गया। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे आप इसमें, टू की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस वन के, ठीक है। तो ये यूज करके आप आसानी से टी आप निकाल सकते हो, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ किसी का भी, ठीक है। अच्छा अब हम कोई भी nth ऑर्डर का क्वांट निकालना हो, क्वांट का मतलब क्या है थर्ड फोर्थ, जैसे ये हो गया सभी का, आई होप सभी को क्लियर आउट हो गया होगा। अब ये आपको nth ऑर्डर टी क्वाल्ट मतलब थर्ड 3/4 भाग बताना, जैसे उसमें टी आता है इसमें 3/4 भाग, क्वाल्ट का मतलब 3/4। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं टी क्वाल्ट के लिए, 4 की पावर n माइनस वन अपॉन में 2 की पावर n माइनस वन, ये आपको यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। तो और जो भी आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको ऐसे लिख देंगे जैसे टी क्वाल्ट, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके टी 50% लिख दिया, कितना लिख दिया टी 50%, 50% का मतलब टी आता है। अब देखो जैसे मान लो मेरे को निकालना है सेकंड ऑर्डर का ही देख लो, मान लो सेकंड ऑर्डर का टी क्वाल्ट निकालना है मेरे को, तो कैसे आएगा देखो, एन की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, टू पुट करेंगे, एन की जगह क्या पुट करेंगे टू, तो देखो क्या आएगा 4 2 माइनस वन अपॉन, ये क्या है 2 2 माइनस वन, तो ऊपर कितना आ गया देखो, ऊपर आपके पास अगर दो में से गए तो चार में से गया कितना बच गया 3 अपॉन में, नीचे क्या बचेगा भाई दो में से गया एक, दो में से ये नीचे जाएगा तो इसका मतलब 1 बच गया, इसका मतलब 3 आ गया। तो कहने का मतलब सीधा आंसर ये होगा, अगर टी क्वाल्ट अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए करते तो आता है 3 इंटू में टी आप, 3 इंटू में टी आप, ये फॉर्मूला बनता है उसमें। ये सब हायर क्लासेस के अंदर अगर आप कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन करना हो तो इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, टी इक्वल इज इक्वल टू 3 इंटू में टी आर, 3 इंटू में टी आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको, 4 की पावर n माइनस वन नीचे माइनस वन, 2 की पावर n माइनस वन नीचे, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को थर्ड ऑर्डर का ही करना होता, किसका करना होता थर्ड का, बेटा देखो थर्ड के लिए करना तो n का मान कितना आ जाता 3, n का मान कितना आ जाता 3 आ जाता, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आता, यहाँ पे कितना आता 3 आता, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आया देखो, 3 में से 1 गया कितना बच गया 2, तो 4 की पावर 2 माइनस वन अपॉन नीचे क्या बच गया 2 की पावर 2 माइनस वन, अब ऊपर सोल्व करो 4 की पावर 2 16 में से 1 गया कितना बच गया 15 अपॉन में 2 की पावर 2 4 में से 1 गया कितना बच गया 3 से काट दिया 5 आ गया। इसका मतलब अगर आपको थर्ड ऑर्डर का टी क्वाल्ट निकालना हो तो वो आएगा 5 इंटू टी आर, 5 इंटू में टी आर, 5 इंटू में टी आर, ओके। अब देखें जैसे हमने सेकंड, ये मैंने जो फॉर्मूले आपको बताए थे वो सिर्फ उनके लिए थे भाई, जैसे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का कैसे याद रखें, ठीक है। क्योंकि जीरो का फर्स्ट का तो हमने जैसे टी क्वाल्ट निकालना है ना, जैसे देखो आपके पास इंटीग्रेटेड फॉर्म जो जीरो ऑर्डर की थी, जीरो ऑर्डर की तो क्या थी k इज इक्वल टू 1/t r नोट माइनस में r, ये क्या थी, ये आपके पास इनिशियल है, ये आफ्टर टाइम t के बाद है। अब आपको क्या निकालना है टी क्वाल्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/k, 1 अपॉन में
के आ गया आपके पास। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आर नोट, जब टी क्वाड निकालना हो तो इस आर नोट बाई 4 पुट करेंगे, इस आर की जगह क्या पुट करेंगे, आर नोट बाई 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 नीचे एलसीएम आएगा तो 4 आर नोट माइनस में एक आर नोट, तो क्या बच गया, ओवरऑल ये बच गया 3/4 आर नोट अपॉन के, आर नोट अपॉन में के आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे टी क्वाल्ट 3/4 आर नोट अपॉन में के, आर नोट अपॉन में के। ठीक है, और उसी के अंदर हम करते हैं इसी में, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है टी क्वाल्ट को भी। कई बार बुक्स के अंदर इसकी जगह पे थोड़ा एक टर्म और भी लिखी होती है, कई बार ऐसे लिख देता है टी क्वाल्ट, देखो मैं ऐसे लिख दूं इसको 3/2 1/2 आर नॉट अपॉन के, भाई मैंने 3/4 एक जो 4 था उसको ऐसे लिख दिया 2 2 करके, और ये टर्म तो अभी हमने तो की तो थी, यही तो होता है किसमें, जीरो ऑर्डर में जो टी हाफ जो होता है वो यही तो होता है आर नॉट अपॉन 2 के, आर नॉट अपॉन में 2 के। तो भाई इसके ये ऐसे लिख सकते हैं टी क्वाल्ट इज इक्वल टू 3/2 टी हाफ, 3/2 टी हाफ। तो काफी बार ये भी यूज कर लेते हैं 3/2 इंटू टी हाफ, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये थोड़ा हमने चेंज कर दिया इसको कि इस फॉर्म को ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये भी हमने सीख चुके हैं कि कैसे, तो ये टी क्वाल्ट हमने जीरो ऑर्डर का सीख चुके। अब हम देखो जैसे टी क्वाल्ट हम सीखना चाहते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, वो भी इस इंटीग्रेटेड फॉर्म से आएगा आपके पास। तो ये देखो होगा हमारे पास, तो ये दोनों यूज कर सकते हो आप, ये भी यूज कर सकते हो या ये भी यूज कर सकते हो। ओके, आओ अब हम सीखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप क्या आता है 2.303 अपॉन के, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, तभी सारा काम कंप्लीट होगा आपके पास। अब भी इसके अंदर भी क्या करना आपको, इसके अंदर भी आपको टी क्या निकालना है क्वाल्ट, तो देखो 2.303 अपॉन में के, जब भी टी क्वाल्ट निकालते हैं तो ये जो हमारे पास x था इस x की जगह पे पुट कर देंगे a/4, क्या पुट कर देंगे a/4, तभी तो 3/4 आएगा वो, तो log a अपॉन में a माइनस में a/4, क्योंकि आप देखो एक में से 1/4 करते हैं तो 4 माइनस 1 तभी तो 3/4 बनता है, कभी क्या बनता है 3/4, तो इसलिए हम x की जगह पे क्या पुट किया हमने a/4, जैसे उसमें भी जीरो ऑर्डर की थी हमने तो वहां पे r की जगह पे क्या पुट किया था r0/4, इसलिए इसमें भी पुट कर रहे हैं a/4 ताकि हमारे पास ये आ जाए। तो करो पुट, आपने ये किया इसमें देखो 2.303 अपॉन में के log a अपॉन में, तो यहाँ पे आएगा आपके पास एलसीएम लोगे जैसे 4a माइनस में a अपॉन में 4, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास a अपॉन में 3a अपॉन में 4, a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो देखो क्या आ गया ये आपके पास t 3/4 2.303 अपॉन के log, और ये आ जाएगा आपके पास 4/3 आ गया आपके पास। अब इसको सोल्व करेंगे, log m अपॉन n है तो log m में से n घटा देंगे, log 4 में से log 3 को, log 4 में से log 3 को, और इन वैल्यू पुट कर देंगे हम आपके पास, तो आपके पास इसका भी फाइंड आउट कर लोगे, और इसका सीधा डायरेक्ट जब आप सोल्व करोगे ना इस पूरे को तो ये आ जाएगा वो टी क्वाल्ट इज इक्वल टू 2 इंटू में टी हाफ, 2 इंटू में टी हाफ, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका। या वैसे log 4 की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हो उसमें तो वो भी हो जाएगा आपके पास, वो आपको log टेबल से देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो log टेबल से देखें मान
अभी 1 मिनट रुके आप। देखो log 4 का जो वैल्यू है, जैसे इसमें जो डिजिट होता है ना उसमें n-1 करते हैं, तो एक डिजिट है तो इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो log 4 माइनस में log 3 तो आ जाएगा 0 पॉइंट, एक डिजिट है। अब 40 का 0 पे, 40 का 0 पे, अब भाई 40 का 0 पे होता है 60-21, तो पॉइंट 60-21 हो गए माइनस में। log 3 का अगर देखेंगे एक डिजिट है तो इसको भी n-1 करते हैं। अब 30 का 0 पे देखोगे आप, 30 का 0 पे 4771, 4771 ओके। तो ये यूज करोगे आप यहाँ पे। तो इसको आप और भी सॉल्व कर सकते, इतना ही ले लो वैसे, 0.6 में से 0.4 घटा लो आप, तो ये आ गया मेरे पास T3/4 2.303 अपॉन के, और यहाँ पे आ जाए मेरे पास log की वैल्यू मैंने लगा दी है, तो 0.6 में से 0.4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0.2 बच गया मेरे पास, पॉइंट क्या बच गया, 2 बच गया आपके पास, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप इससे, क्या कर लेंगे, इसकी आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, या डायरेक्ट पूरा का पूरा करोगे आप तो वो आपके पास ऐसा ही बन जाएगा, 2 इंटू 2 टी आप बन जाएगा वो, ठीक है। या ऐसे ही कर सकते हो आप इसको, तो ये होगा आपके पास टी क्वाल्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे आप, 2 इंटू में टी आर, 2 इंटू में टी आर, ये आपके पास हो गया है किसका, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ओके। तो एक बार हम सारे जो मान अभी तक हमने जो किया है एक बार समराइज कर देते हैं। टी क्वाल्ट के क्या क्या है हमारे पास, देखो बेटा, टी क्वाल्ट ये मान मेरे पास 0 का है, फिर मेरे पास फर्स्ट का, ये आपको सोल्व करना नहीं आता कभी भी, सिर्फ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, सेकंड का और थर्ड का। तो इसका टी क्वाल्ट, इसका कितना है 3/2 इंटू में टी हाफ, इसका कितना आता है 2 इंटू में टी हाफ, 2 इंटू में टी हाफ, और इसका कितना आता है टी क्वाल्ट 3 इंटू में टी हाफ, और इसका टी क्वाल्ट आता है 5 इंटू में टी हाफ, 5 इंटू में टी हाफ। तो भाई ये फॉर्मूले हैं आपके पास टी क्वाल्ट के, 0 के लिए 3/2 टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है, सेकंड के लिए ये है, और थर्ड के लिए ये वाला आपके पास 5 इंटू में टी हाफ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें हमने सीख चुके हैं। अब हम कुछ से न्यूमेरिकल करते हैं। अब किस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं वो करते हैं। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी आर, कैलकुलेट टी आर। अब जब भी फर्स्ट ऑर्डर दिया है, फर्स्ट ऑर्डर का टी आर क्या होता है 0.693 अपॉन के, इसका मतलब अगर मेरे पास के का मान आ जाए तो मैं टी आर निकाल सकता हूँ, के का मान आ जाए तो क्या निकाल सकते हैं टी आर। अब देखो के का मान कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म यही तो था आपके पास 2.303 अपॉन में टी log, यहाँ पे ऐसे था आर नोट अपॉन में आर, आर नोट अपॉन में आर, यही था ना, या ए अपॉन ए माइनस एक्स लिख सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, जिस भी क्वेश्चन में ऐसे परसेंटेज आ जाए आपके पास, चाहे वो कितना लिख रखा 30 40 जो भी हो, तो बेटा इसकी जगह पे हमेशा क्या मान लें, पूरा 100 मान लेना आप, ठीक है, और नीचे वाले को 100 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो के का मान आ जाएगा 2.303 अपॉन टी कितना बोल रखा है 40 मिनट, 40 मिनट, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, 40 इंटू 60 log, यहाँ पे क्या देगा 100 अपॉन में 100 में से 30 घटा देंगे, 100 में से 30 करते हैं परसेंटेज, या कोई भी क्वेश्चन आए इससे और भी जो न्यूमेरिकल करवाएंगे आज, तो इसमें एक न्यूमेरिकल करवाएंगे, फिर वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उसमें और न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो बस ऐसे करना, आपको परसेंटेज दिख जाए तो ऐसे करना है। अब ये देखो सोल्व करोगे बिल्कुल आसान हो जाएगा, 100 अपॉन में 70, इसको यहाँ से काट देंगे तो आपके पास k इक्वल टू 2.303 40 इंटू में 60 log, और ये क्या बन जाएगा log m अपॉन n है 10 अब 7 है, तो यह हो जाएगा log 10 में इसमें log 7, और log 10 का मान कितना होता है
इसको ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे। log 10 का मान कितना होता है, जैसे log 100 का मान 2, log 10 का मान 1, क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 है माइनस। अब 7 का कैसे देखेंगे, 7 के लिए वही है, डिजिट एक है ना यहाँ पे, तो n माइनस 1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक डिजिट है, एक में से एक गया, कितना बचेगा 0, 0 पॉइंट। अब आप देखोगे 70 का 0 पे, 70 का 0 पे, अब 70 का 0 पे देखो मान आपका आता है 8451, 8451, ठीक है। तो बस मेरे पास तो ये मेरे को इतना ही लेना है 2.303, 40 इंटू में 60, और ये आ गया मेरे पास 1 माइनस में 0.8, ऐसे ले लेंगे हम, ठीक है। बस के का मान यहाँ से आप लेके आओगे, वो यहाँ पुट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा टी आर। आंसर क्या जाएगा आपका, टी आर आ जाएगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग वीजोन क्लासेस। जो हमारी वीजोन क्लासेस है उसके चैनल पे जो भी वीडियो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।